हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत रत्न पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया है। तो मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है कि भारत रत्न पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया है, कब दिया गया है और वे किस पद में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि प्रथम जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया है, और मैंने बताया था कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को और न्यूनतम 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा ना कि 1954, 1954 3 बार है, यानी कि एक साल में, यानी कि 1954 में 3 व्यक्ति को जो मिला था यह पुरस्कार, वो पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सेकेंड थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और थर्ड थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये तीनों जो थे इन्हें पहले वर्ष में, यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस वर्ष के प्राप्तकर्ता थे। तो बात की जाए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो ये जो थे ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? भारत के सेकेंड राष्ट्रपति थे। बात की जाए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, तो ये जो थे ना ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे? ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और साथ ही यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देखिए मैंने हर जगह स्वतंत्रता सेनानी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लगभग सभी जो थे ना स्वतंत्र सेनानी थे, तो लगभग सब में आपको याद रखना है कि वो जो थे उनके अलावा वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये जो थे राजगोपालाचारी, ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के साथ साथ ये कौन थे? भारत के स्वतंत्र सेनानी भी थे। बात की जाए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की, तो ये जो थे ना एक भौतिक शास्त्री थे और साथ ही ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के। ये कौन थे? भौतिक शास्त्री थे। इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। उनके बाद है डॉक्टर भगवान दास। तो जो भगवान दास जी हैं ये एक लेखक थे और इन्हें 1955 में यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए प्रथम अगर 1954 में दिया गया है तो उसके जस्ट अगले ही ईयर में 1955 में देखिए 3 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम 3 लोगों के नाम देख लेते हैं। भगवान दास, मोक्ष मंडल विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो 3 कोई कौन कौन है? भगवान दास, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीनों को कब मिला है? तो 1955 में ही तीनों को मिला है। बात की जाए भगवान दास के, तो ये जो थे ये लेखक थे। बात की जाए मोक्ष मंडल विश्वेश्वरैया, तो ये जो थे ये एक सिविल इंजीनियर थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये जो थे हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ यह एक लेखक भी थे। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ये कौन थे? ये एक लेखक तो थे ही, साथ ही ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें कि 1957 में मिला था। तो देखिए 1957 में एक ही पुरस्कार मिला है श्री गोविंद वल्लभ पंत जी को। कब मिला है? 1957 में। और ये कौन थे? तो ये जो थे ये यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे? ये यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। साथ ही ये जो थे देश के सेकेंड होम मिनिस्टर भी थे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो गोविंद वल्लभ पंत जी है ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और देश के सेकेंड, यानी कि देश के दूसरे गृह मंत्री थे, यानी कि होम मिनिस्टर थे। उसके बाद है डॉक्टर धुंधो केशव कर्वे जो थे इन्हें 1958 में मिला था। तो देखिए 1954, 1955, 1956, उसके बाद 1957, उसके बाद 1958 में मिला है। और ये कौन थे? ये एक शिक्षक थे, साथ ही एक समाज सुधारक थे। और मैंने बताया था कि समाज सुधारक होंगे तो वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी जरूर होंगे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट है डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है इन्हें 1961 में मिला है। देखिए 1961 में 3 लोगों को मिला है। एक है विधान चंद्र राय, दूसरे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन और थर्ड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों को ही मिला है 1961 में। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है ये चिकित्सक थे। कौन थे? एक चिकित्सक थे।
साथ ही ये WB यानी कि वेस्ट बंगाल के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर भी थे। विधान चंद्र राय जो थे एक चिकित्सक होने के साथ साथ वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में मिला है यह पुरस्कार, और यह एक शिक्षक होने के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ ही साथ यह एक शिक्षक भी थे। 1961 में किन्हें साथ में मिला है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक क्या थे, वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। तक मिले भारत रत्न पुरस्कार ना 48 व्यक्तियों को यानी कि 48 व्यक्तियों को मिला है। तो मैं आज 24 को कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में 24 लोगों के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को कोई भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप इसका एक नोट्स बना लेंगे प्रॉपर तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जिन्हें राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था, इन्हें 1961 में पुरस्कार मिला था भारत रत्न का, और ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद देखिए 1963 में 2 कोई को मिला है, जिनमें पहले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद है पांडुरंग वमन काने। पांडुरंग वमन काने। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के 3रे राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर दूसरे की बात की जाए तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अगर पहले की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों क्या थे, 1st, 2nd, 3rd हमारे भारत के प्रेसिडेंट रह चुके थे। उसके बाद 1966 में मिला है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर पांडुरंग वमन काने जो थे, ये संस्कृत के विद्वान, यदि पढ़ने से भी लग रहा है ना विद्वान जैसा, पांडुरंग वमन काने। ठीक है, तो ये जो थे संस्कृत के कौन थे, विद्वान थे, पांडुरंग वमन काने। उसके बाद आता है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, इन्हें 1966 में मिला था, और ये इंडिया के 3rd नंबर के PM थे, इनके प्राइम मिनिस्टर थे, 3rd प्राइम मिनिस्टर थे। अगर पहले की बात की जाए तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और 2nd में 3rd में लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ये 4th PM थी, 4th प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और इन्हें यह अवार्ड 1971 में मिला था। और इनके बारे में मैंने एक और टॉपिक बताया था कि ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गैर भारतीय होने के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और उनमें से ये एक है जो कि गैर भारतीय, ये मैसेडोनिया की थी, और इनके बावजूद भी इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है VV गिरी। VV गिरी 1975 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, और ये इंडिया के 4th प्राइम प्रेसिडेंट थे, 4th प्रेसिडेंट यानी कि 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है के कामराज। के कामराज को 1976 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। मदर टेरेसा, अच्छा सॉरी, वो इंदिरा गांधी नहीं, वो सॉरी मदर टेरेसा जी थी, जिन्हें जो मैसेडोनिया की थी, और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि गैर भारतीय थी। सॉरी, वो इंदिरा गांधी नहीं, मदर टेरेसा थी। इन्हें 1980 में यह पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, किन्हें, मदर टेरेसा को। उसके बाद है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे एक समाज सुधारक थे, साथ ही यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी में भी थे। तो 1983 में इन्हें यह भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी मदर टेरेसा के बाद खान अब्दुल गफ्फर खान भी थे, जो गैर भारतीय होने के बाद भी इन्हें यह भारत रत्न पुरस्कार नवाजा गया था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। फिर M.G. रामचंद्रन। M.G. रामचंद्रन को 1988 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार, जो कि तमिलनाडु के CM थे, यानी कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। साथ ही यह अभिनेता भी थे, यह एक एक्टर भी थे।
उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा भी कह के बोलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बाबा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और ये भारतीय संविधान के वास्तुकार थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। नेल्सन मंडेला जो थे ना, ये रंग भेद विरोधी नेता थे, यानी कि इन्होंने भी ये काले गोरे का जो भेद हटाया था। इसीलिए भारत के गांधी महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और ये भी उन गैर भारतीयों में से आते हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और नेल्सन मंडेला कहाँ से थे? तो ये साउथ अफ्रीका से थे। तो इन्हें 1990 में मिला था यह पुरस्कार। उसके बाद राजीव गांधी 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके बाद मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और मोरारजी देसाई जो कि 5वें नंबर के पीएम थे। तो चलिए एक बार हम लोग फटाक से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि रिवीजन कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि कौन कौन से हमें याद है, कौन कौन से हमें याद नहीं है। तो चलिए आप लोग रिवीजन में बने रहिएगा साथ में। करते हैं इस विषय के कौन किन्हें किन्हें दिया गया था। तो 1954 में 3 को दिया गया था, जिनमें से थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, और उसके बाद कौन थे? वेंकट रमन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकट रमन और राजगोपालाचारी को 1954 में दिया गया था। 1955 में 3 लोगों को दिया गया था। उनका नाम क्या क्या था? तो पहले थे भगवान दास, उसके बाद थे मोक्ष मंगल विश्वेश्वरैया, और थर्ड जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1957 में दिया गया था, जो कि यूपी के फर्स्ट सीएम और हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे, जो कि 2nd नंबर के होम मिनिस्टर थे। तो उनका नाम क्या था? वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी को यह पुरस्कार मिला गया था। 1958 में मिला गया था, जो शिक्षक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो वे कौन थे? नाम था डॉक्टर धुंधु केशव कार्वे। 1961 में 3 लोगों को दिया गया, चंद्र राय, पुरुषोत्तम टंडन, और एक थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम लोग राजेंद्र बाबू भी कहते हैं। तो 1961 में 3 लोगों को दिया गया था, विधान कार्वे और पुरुषोत्तम टंडन और राजेंद्र प्रसाद बाबू। उसके बाद हम लोग आते हैं में 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें पहले थे जाकिर हुसैन, और सेकंड थे जो संस्कृत के विद्वान थे वो पांडुरंग वामन काने। ठीक है। 1966 में किन्हें मिला था? तो 1966 में मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्हें 1966 में मिला था ये अवार्ड। उसके बाद फोर्थ पीएम थी इंदिरा गांधी जी, जिन्हें 1971 में यह अवार्ड मिला गया था। 1975 में मिला गया था। जो 4th प्रेसिडेंट थे तो ये कौन थे? वीवी गिरी जी थे। 1976 में जो मिला था ये तमिलनाडु के सीएम थे। तमिलनाडु के कौन थे? सीएम, जिनका नाम था के कामराज। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा जी को मिला था। फिर 1983 आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फर खान को मिला था। 1988 में जिन्हें मिला था वो तमिलनाडु के सीएम होने के साथ साथ एक एक्टर भी थे, जिनका नाम था एमजी रामचंद्रन। उसके बाद 1990 में मिला था, जो कि भारतीय संविधान के वास्तुकार अर्थशास्त्री राजनीतिक थे। तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1990 में एक और व्यक्ति को मिला था, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, और ये कौन थे? साउथ अफ्रीका के गांधी थे। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था, और इन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया था। उसके बाद 1991 में 3 लोगों को मिला था। तो वो 3 लोगों कौन थे? तो एक थे मोरारजी देसाई, जो भारत के 5th नंबर के पीएम थे। एक 7th नंबर के पीएम थे, जिनका नाम था राजीव गांधी, और फर्स्ट गृह मंत्री थे, जिनका क्या नाम था? जिनका सरदार वल्लभ भाई पटेल 7th पीएम थे, जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो टोटल अभी हम लोग 24 या 27 लगभग कर चुके हैं। रिवीजन में कर लिया, हमने याद भी कर लिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।